बैजनाथ महतो को हम लोग ने दूध भात खिलाया था। बैजनाथ महतो सुदेश महतो के गोदी में जाकर वोमिटिंग कर दिए और सुदेश महतो ने उसको धोकर चाट गए। ये जो डुमरी में जो हुआ ये निश्चय ही बहुत ही गलत हुआ। क्या है कि हमारे महतो समाज को भी थोड़ी सी अन्य समाज के लोग थोड़ी घृणा दृष्टि से देख रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के द्वारा तोड़ने का प्रयास किया गया है। महतो समाज का वोट हम चाहेंगे कि अभी जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी हैं और उनका श्रद्धांजलि दिया जाए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हमारे साथ राजा रवि पीटर हैं और ये अभी जो डुमरी में उपचुनाव हो रहा है उसमें जो खेला हो गया, हम इसी खेला के बारे में ज़रा इनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे। इनका जो बैजनाथ महतो जो समर्थन भी आगे दिए थे, लेकिन आज दिख रहा है कि बाजू चले गए हैं, तो क्या कहेंगे इस बार आप? सबसे पहले सभी श्रोतागण को मेरे तरफ से जोहार, क्रांतिकारी जोहार, अभिनंदन। साथियों, आप लोग सभी जानते हैं कि इसे डुमरी उपचुनाव में हम लोग पूर्व क्रांतिकारी वर्तमान में भी उन्होंने क्षेत्रों में कुछ अच्छे सामाजिक कार्य किए थे और जाए जनता को विकल्प दिया जाए कि 23 सालों में जनता का कोई मजबूत विकल्प नहीं मिला है और 23 सालों में आदिवासी मूलवासी के रूप में कहीं कोई विकल्प के रूप में कोई खड़ा नहीं हुए मजबूती से। अगर लोग खड़ा भी हुए हैं तो उनको भरपूर सहयोग नहीं मिला, हम जैसे युवाओं का, हम जैसे छात्राओं से, हम जैसे किसानों से। तो हम उसको देखते हुए सोचे कि चलो एक सहयोग दिया जाए। और झारखंड 2024 में झारखंड में जो नहीं हुआ है कभी, और झारखंड जिस कई वर्षों से मतलब आश्रित है और उसकी राह देख रही है, उस सपना देख रहे हैं नौजवान, उस सपना को पूरा करने के लिए 2024 को सपना को पूरा करने के लिए हम सोचे कि देते हैं संगठन में तीसरा रूप में जो क्रांतिकारी हैं, विचारधारा से जुड़े हुए हैं। लेकिन बाद में मालूम चला कि इसे वो तो किसी संगठन से जुड़े हुए थे, लेकिन ठीक है, कोई से बात नहीं थी। हम लोग एक क्रांतिकारी विचारधारा के साथ में हमेशा रहते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि जब कोई प्रत्याशी स्वतंत्र है, सभी व्यक्ति, जब देश आज़ाद हुआ तो सभी स्वतंत्र हैं, सभी को अपना अधिकार है, मताधिकार प्रयोग करने का, मतदान में अपने आजमाने का, खड़ा होने का, विचार रखने की। तो उसको देखते हुए ये भी अपने तरफ से किए। लेकिन अभी आंसू का पुराना इतिहास है, क्योंकि केंद्र सरकार को आप देख सकते हैं, केंद्र सरकार का अभी बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार का एक घटक दल है आंसू, जो झारखंड में अपने तरह से परिपूर्ण रूप से उनके विचारधारा को आगे फैला रहे हैं। चाहे किसी के हाईजैक करने की हो, चाहे किसी को अपहरण करने के हो, चाहे किसी को पैसे के बदौलत देकर उसको अपने और खींचने के प्रयास हो, ये लगातार केंद्र सरकार की भी रही है, भारतीय जनता पार्टी को भी। अब आंसू उसी पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आंसू भी मोदी जी का जो पाठशाला, उस पाठशाला में अच्छी तरह से सीख कर आए हैं और उसी का देख सकते हैं कि अभी वर्तमान में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और इस लोकतंत्र की हत्या के आपको दिखाई सकता है। बैजनाथ महतो जो तीसरा रूप में खड़ा हो रहते हैं, उनको एन तेन प्रकार से प्रलोभन देख के, हड़का के, धमका के उनको अपनी ओर करके, और जनता के जो तीसरा जो विकल्प था, जनता, युवाओं को, छात्रों को, नौजवानों को, किसान को, जो इस तरह से बहुत समस्या से जूझ रहे थे, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है। और हम डुमरी के उपचुनाव में जनता से अपील करेंगे कि ऐसे शक्ति को बढ़ने नहीं दे, ऐसे शक्ति को मजबूत होने नहीं दे, ताकि 2024 हमारा झारखंड की दशा दिशा चेंज करने के लिए हम लोग युवा ठाने हैं। और आप लोग भी सपना देख रहे हैं, वो जरूर साकार होगा कि उन संयम करना है, अपने मताधिकार को प्रयोग स्वच्छ एवं साफ चरित्र वाले लोगों को करना है। बैजनाथ महतो को हम लोग ने दूध भात खिलाया था और उस दूध भात को खाकर बैजनाथ महतो सुदेश महतो के गोदी में जाकर वोमिटिंग कर दिए और सुदेश महतो ने उसको धोकर चाट गए। ये कहानी हुआ है डुमरी उपचुनाव में। अभी जनता लेकिन उसको सब सबक सिखाएगी। क्या लगता है कि तो जनता वोट ट्रांसफर नहीं होगा? नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। से वोट ट्रांसफर नहीं होगा उधर राजस्व तरफ। बैजनाथ महतो जब तक ही स्टार थे, जब जनता का मूड था कि तीसरा विकल्प आए तो उसको हम लोग सहयोग करेंगे, उसको साथ देंगे, चाहे उपचुनाव हो या ऊपरी 2024 की विधानसभा हो। ये तीसरा जनता के तीसरा विकल्प के कारण ये स्टार थे। लेकिन अब जाने के बाद उनको कहीं उनका कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई जनता उनकी बात को विश्वास नहीं करेगी कि जो व्यक्ति, जो नेता मात्र 2 दिन में पलट सकता है तो उसके लिए 5 साल देंगे तो क्या न से क्या नहीं कर सकता है। इसलिए अभी कोई फैक्टर नहीं है। और स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो हमारे टाइगर थे, हमारे झारखंड का ठेठ झारखंडी थे, उनको हम लोग उनके जो विचारधारा था, उसके विचारधारा को हम लोग पास कूट के भरा हुआ है। उस विचारधारा को हम लोग फैलाएंगे और उस फैलाने से इस बगीचा में, झारखंड के बगीचा में अच्छे फूल महकेंगे, खुशबू आएगी और लोग
पूर्व विधायक सुरसिंह बेसरा भी आजासू पर एक बड़ा आरोप लगाए हैं कि पैसा का और दमंगई दिखा करके या जो भी प्रलोभन दे करके मेरे प्रत्याशी को ले गए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सुरसिंह बेसरा एक वैसे व्यक्ति हैं, झारखंड के भीष्म पितामह कहा जाए तो सुरसिंह बेसरा है। इसका ये है कि कोई भी आदमी आज विधायक बनने के लिए कितने को हत्या कर दे रहा है, कितने सिद्धांतों का समझौता कर दे रहा है, कहीं पार्टी बदल ले रहे हैं। माने जो भी जितने भी उनको तिगड़मबाजी लगाना है लगा रहे हैं, जितना भी झूठ बोलना है। लेकिन सुरसिंह बेसरा ने झारखंड की जो संपूर्ण झारखंड है उसको परिकल्पना की थी और उसको सोचते हुए और एक हरियाली रूपी झारखंड को, समृद्ध झारखंड के सपना को बुनते हुए सुरसिंह बेसरा ने विधायक रहते हुए विधानसभा में इस्तीफा दिया कि यहाँ के छात्रों के, यहाँ नौजवानों के, आदिवासी मूलवासियों के हित में कैसे जाए। और सुरसिंह बेसरा जो आरोप लगाए हैं हम कह सकते हैं कि सही है, इसमें कोई निराधार नहीं है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो त्याग किए हैं, त्याग करके जनता के पास आए हैं। क्योंकि उनके पास इसको देखते हुए और सुरसिंह बेसरा के विचार को देखते हुए सुरसिंह बेसरा जो लगाए आरोप वो सही है, 100% सही है, इसमें कहीं कोई राय नहीं है। परिचय दे दीजिए। मैं रवि पीटर, झारखंड उलगुलान मोर्चा का अध्यक्ष और झारखंडी खतियान मोर्चा का संयोजक। देखिए, अभी हमारे साथ ललित महतो भी हैं। ये भी एक क्रांतिकारी नेता हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि बैजनाथ महतो जो आजसू चले गए, तो जो खबर आ रही है कि उसमें वो महतो या जाति जो बोला जाए उसको खेला खेल रहे हैं, तो ये क्या कह रहे हैं? आप क्या कहेंगे उन लोग महतो जो खेला खेले हैं इस पर? देखिए, जो डुमरी में जो हुआ ये निश्चय ही बहुत ही गलत हुआ। इस प्रकार की घटना नहीं होना चाहिए। इससे क्या है कि हमारे महतो समाज को भी थोड़ी सी अन्य समाज के लोग थोड़ी घृणा दृष्टि से देख रहे हैं। और जिस प्रकार हम लोग अपना कुर्मी समाज आज झारखंड के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सब युवाओं का जो आंदोलन है 32 का खतियान को लेकर, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और जो झारखंड के जो 22 साल से लूटा गया है, और आज हम युवा पीढ़ी एक नया तीसरा विकल्प के रूप में जनता के बीच में आ रहे थे। और हम सभी का भावनाओं का, युवाओं का, ये युवा को एक सपना था और जितने झारखंडियों का हम लोग कोशिश किया, प्रयास किए थे, उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा तोड़ने का प्रयास किया गया है। और हम लोग पुरजोर अगले आने वाले चुनाव में 2024 में हम युवा मिलकर एकजुटता के साथ जनता के बीच में तीसरा विकल्प के रूप में हम लोग आएंगे। डुमरी उपचुनाव में क्या कहेंगे आप लोग, जो महतो समाज का वोट किधर रहेगा? देखिए, डुमरी उपचुनाव में तो अभी जिस प्रकार हो रहा है, महतो समाज का वोट हम चाहेंगे कि अभी जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी हैं और उनका श्रद्धांजलि दिया जाए और अभी फ़िलहाल वोट उन्हीं को किया जाए। बाकी 24 में जब अगला विधानसभा होगा तब हम लोग युवा अपना शक्ति दिखाएंगे। मैंने आप बेबी महतो के समर्थन कर रहे हैं? जी, अभी हम बेबी महतो का समर्थन कर रहे हैं। परिचय कर दीजिए। ललित कुमार महतो, झारखंड उलगुलान मोर्चा। अभी हमारे साथ अजहर मलिक भी जी हैं। इन्हीं से जानते हैं डुमरी उपचुनाव में अल्पसंख्यक किधर जाएंगे। डुमरी उपचुनाव में अल्पसंख्यक के क्या कहेंगे और किधर जाने की कोशिश है? अल्पसंख्यक का तो ऐसा है कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के साथ में समाज का जुड़ाव करीब 20 वर्षों से था और उनके जाने के बाद उनकी धर्मपत्नी को सरकार ने मंत्री बनाया, अब चुनाव लड़ा रहे हैं। इसमें अल्पसंख्यक समाज का ये है कि बहुत लोगों को डर है कि ओवैसी का कैंडिडेट है यहाँ पे और उससे बहुत तरह का नुकसान होगा। मैं बता देना चाहता हूँ आपको, वो सब बरसाती मेढक हैं जो आएंगे और चले जाएंगे, मगर यहाँ जो माटी का लोग हैं जो आपके साथ में रहने वाले हैं जन्मों जन्मों से, उनका साथ देना है। और इसी सोच विचार को लेकर के हमारी टीम वहाँ पर दौरा लगातार कर रही है और हम लोग समझाने में सफल हुए हैं लोगों को कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगा जब आप निष्ठापूर्वक, बिना बिके हुए और बिना किसी के बात में आए हुए एक साथ मतदान करें और स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी को सच्ची श्रद्धांजलि करें। ओवैसी जो पार्टी दिए हैं उनको बीजेपी का बी टीम माना जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? इस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। पूरे देश में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई पार्टी गठन कर सकता है। अगर उसमें क्षमता होगा तो चुन के आएंगे। उनके वादों और उनके इरादों से लोग प्रभावित होंगे तो उनके साथ एक भारी जुटान होगा। इसी तरह से पार्टी का निर्माण होता है। क्या लगता है झारखंड में ओवैसी कहीं दिखेंगे? ओवैसी कहीं दिखेंगे ये तो 2024 का परिदृश्य बताएगा, लेकिन डुमरी विधानसभा चुनाव में वो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। ओवैसी फैक्टर कोई नहीं है और वो कहीं स्टैंड नहीं करते क्योंकि उनका प्रत्याशी
हमारे लोग जब घूम रहे थे वहाँ पे तो आम नागरिक कह रहे थे कि पिछली बार वो आए और वो इतने अच्छे वोट प्राप्त किए जिससे लोगों का रुझान बढ़ा, मगर विगत 3-4 सालों से वो एक बार भी क्षेत्र का समस्याओं से अवगत नहीं हुए हैं, ना लोगों से मिले। तो इसलिए हमारी टीम और हमारा मोर्चा ये समझाने में सफल रहा अल्पसंख्यकों को कि ये सब बरसाती मेढक हैं और इनसे बचकर रहना है। और धरती पुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का जो इतने वर्षों का सेवा काल रहा है सम्मानित जनता, डुमरी की सम्मानित जनता के लिए, उसको आज श्रद्धांजलि स्वरूप देने का वक्त आ गया है। और हम समझाने में अल्पसंख्यक समाज को, मूलवासियों को काफ़ी हद तक सफल हो रहे हैं। परिचय एक बार दीजिए। अजहर मलिक, झारखंड उर्गल मोर्चा।